Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 3 of metrology and measuring instrument. इसके पहले लेक्चर 1 और 2 यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया, अगर नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, नहीं तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक अनाउंसमेंट है, जितने भी आरबीएस पॉलिटेक्निक के बच्चे देख रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना नाम, रोल नंबर, बीटी यूपी का लिखें, जिससे मैं अटेंडेंस ले सकूं। और 75% अटेंडेंस अनिवार्य है और इंटरनल मार्क्स भी इसी अटेंडेंस से डिसाइड होंगे। इसलिए यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये जो वीडियो अपलोड होगा उसमें देखें, लिख दें, या इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए उनके कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं अटेंडेंस ले सकूं। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेट्रोलॉजी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, ये सब बात किया था हमने। स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज ऑफ मेट्रोलॉजी के क्या है, ये बात किया था हमने। मेजरमेंट का बात किया था कि कितने टाइप की मेजरमेंट होती हैं, प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट, टर्सरी मेजरमेंट, और हमने थोड़े बहुत लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस के बात किया था। लिमिट्स के बारे में थोड़ा सा बात किया था। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने पिछले लेक्चर में लिमिट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया था। चलिए देखते हैं लिमिट्स क्या, थोड़ा सा मैं अभी भी बताता हूँ लिमिट्स क्या होती है। जैसे मैं पिछले लेक्चर में मैंने एक डस्टर के एग्जांपल समझाया था कि डस्टर 20 सेंटीमीटर या इतने सेंटीमीटर का विड्थ है, लेंथ है, और ये तुम्हें बनाना है तो एग्जैक्ट डायमेंशन का नहीं बना पाओगे। चलो मैं एक और एग्जांपल से इसमें समझाता हूँ। जैसे मैं क्लास में एंट्री लिया, सारे बच्चे बैठे हैं, मैं ब्लैक बोर्ड पे एक क्या स्ट्रक्चर खींचा, स्ट्रक्चर क्या, रेक्टेंगल खींचा, आयत। इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये इतने डायमेंशन का मैंने एक आयत खींचा। अब क्या होगा, देखिए, मैं क्या कहूँगा, जितने भी क्लास में बच्चे हैं सब अपने कॉपी में ये डायमेंशन, इतने डायमेंशन का रेक्टेंगल बना के कॉपी में हमें दिखाएं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बनाएंगे। देखिए, तो सारे बच्चे बनाएंगे। सारे बच्चों में क्या करेंगे, पहले स्केल लेंगे, स्केल से क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर के लेंथ का एक लाइन खींचेंगे, फिर 15 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर मिला देंगे। और सब लोगों ने बना लिया। फिर मैं चेक करने आया कि कौन कौन सही बनाया। मैं स्केल लेके सबका मेजर कर रहा हूँ। तो मैं किसी रेंडमली किसी बच्चे, मान लो योगेश ही है, उसको कॉपी मैंने देखा, तो उसने क्या किया, उसने बनाया था, मैंने कहा था कितना, ये 20 सेंटीमीटर का बनाना है लेंथ का, और ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर लेंथ का बनाना है। तो योगेश ने क्या किया, इसको बनाया 19.9 सेंटीमीटर, उससे थोड़ी गलतियां हो गई, 19.9 सेंटीमीटर का, और ये बना दिया उसने 14.9 सेंटीमीटर का। मतलब 20 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट नहीं बन पाया। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जब हम या तुम्हें डस्टर ही बनाना हो, चाहे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, जो भी डायमेंशन दी जाती है उसी डायमेंशन का एग्जैक्ट बनाना इम्पॉसिबल है। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। उसी तरह से दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। उसी तरह से जिस तरह, मान लो अगर तुम्हें बनाना हो 20 सेंटीमीटर का, तो तुमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। जैसे कोई कम गलती करेगा, कोई अधिक गलती करेगा। कैसे, मान लो 20 सेंटीमीटर वाला कोई योगेश बनाया 19.9 सेंटीमीटर, कोई और लड़का, इसी को मैंने किसी और लड़के कॉपी देखा, उसने क्या किया था, इसको 20.2 सेंटीमीटर तक का बना दिया था। तो या तो कम बना सकता है या अधिक बना सकता है, यही हो सकता है डायमेंशन में। तो देखो, जो कम बनाएगा
जो ये कम कम बनाएगा इसको कहेंगे लोअर लिमिट, या अधिक जाएगा इसको कहेंगे अपर लिमिट। देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है लिमिट में। तो ये 20 सेंटीमीटर का खींचा बनाना था और ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का बनाना था। तो योगेश ने बनाया 19.9, इसे 14 अब किसी और लड़के का कॉपी देखें, वो क्या बनाया 20.2 सेंटीमीटर का, इसे कर दिया, इसे 15.1 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब बढ़ा दिया वो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो भी स्केल या कोई भी मेजरिंग डिवाइस जो होती है वो एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं मेजर कर पाती है, उससे कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है, या इंस्ट्रूमेंट से एरर होता है या ह्यूमन से एरर। हमसे भी मान लो लाइन खींचे तुम, थोड़ा सा हाथ हिल गया, थोड़ा सा लाइन खींच गया, थोड़ा सा कम भी हो गया खींचने में, इसलिए एग्जैक्ट डायमेंशन बनना कठिन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको करने के लिए मैं कहूँगा चलो 20 सेंटीमीटर का इसे बनाना है, इसे 15 सेंटीमीटर का बनाना, चलो मैं इतना कंसेशन दे सकता हूँ, इसकी जो लंबाई है 20.3 सेंटीमीटर तक अधिक से अधिक बना सकते हो। ध्यान देना, अधिक से अधिक 20.3 सेंटीमीटर तक का बना सकते हो, और कम से कम 19.8 सेंटीमीटर का आप बना सकते हो। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब इससे अधिक का नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि 20.3 सेंटीमीटर का तुम्हें बनाना है, कोई लड़का 20.1 बनाएगा, कोई लड़का 20.2 बनाएगा, कोई लड़का 20.3 बनाएगा, कोई लड़का 19.9 बनाएगा, कोई लड़का 19.8 बनाएगा, कोई 20 बना देगा। लेकिन किसी भी लड़के का 20.3 से ऊपर अगर गया तो मैं उसकी कॉपी नहीं चेक करूँगा। इसका मतलब कि मैंने एक अपर लिमिट डिसाइड कर दिया। मैंने क्या डिसाइड कर दिया कि मैक्स टू मैक्स 20.3 तक आप बना सकते हो लेंथ का, और कम से कम 19.8 सेंटीमीटर का आप बना सकते हो। तो ये 20.3 अपर लिमिट हो गया, सॉरी 19.8 लोअर लिमिट हो गया। आई थिंक आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, ये आपका 20 सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर का है। तो मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड कर दिया। अब देखिए, अब क्या होगा कि इसमें जब मैंने लिमिट डिसाइड कर दिया तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कैसे लिखने का तरीका, मान लो ये 20 प्लस माइनस 0.2 लिखा गया, तो इसमें अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 20 प्लस 0.2, प्लस 0.2, 20.2 कैसे था, मैं 20 प्लस माइनस 0.2, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 20, अपर लिमिट मतलब प्लस और लोअर लिमिट मतलब कम। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 20 में से 0.2 माइनस कर दो, कितना बचा 19.8। तो ये मतलब इतने 19.8 से लेके 20.2 तक डायमेंशन तक आप बना सकते हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो अधिक से अधिक मतलब उच्चतम सीमा वो आपका अपर लिमिट हो गया, कम से कम 19.8 सेंटीमीटर निम्नतम सीमा हो गया। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल और समझाता हूँ, लिमिट कैसे, जैसे मान लो पति पत्नी है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं अपने में, तो पत्नी ने गाली देना स्टार्ट किया, तो पति बोला बस करो, लिमिट क्रॉस मत करो, लिमिट क्रॉस मतलब अगर बीवी ने 10 गाली दिया है, पत्नी ने 10 गाली दिया, तो कह दोगे बस इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर मतलब 10 आपने क्या डिसाइड कर लिया लिमिट, इसके ऊपर नहीं मतलब अपर लिमिट आपने 10 गालियाँ 10, तो 10 क्या हो जाएगी आपकी अपर लिमिट, और कम से कम तो 9 गाली तो सुनेगा ही वो पति, तो 9 जो 9 हो गया वो लोअर लिमिट हो गया।
अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक और तरीका होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिखने का। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जैसे मान लो ये 20 है, इसके ऊपर प्लस ऐसे लिखा गया और नीचे ऐसे माइनस लिखा गया, तो अपर लिमिट को हमेशा ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट को हमेशा नीचे लिखते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जैसे मान लो 20 के ऊपर +0.2 है, -0.1 है। अब इसमें अपर लिमिट लिखना है, तो अपर लिमिट क्या करोगे? 20 + 0.2 = 20.2। तो अपर लिमिट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस में आएगा, लेकिन अपर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से ज़्यादा होगा। अपर लिमिट की वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट से ज़्यादा होगी। अपर लिमिट की 20.2 है और लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 में से 0.1, ये माइनस के साथ 20 - 0.1, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 19.9। तो ये आपका हो गया लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट ये हो गया। अब आगे देखते हैं। लोअर लिमिट ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, एक मैंने बताया था पिछले लेक्चर में बेसिक साइज क्या होती है। देखिए बेसिक साइज क्या होती है, और एक बताया था एक्चुअल साइज। देखिए बेसिक साइज वो साइज होती है जो हमें डिज़ाइन में दी जाती है। डिज़ाइन में कैसे दी जाती है? देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया हूँ कि क्लास में एक बच्चे को बनाना है 20 सेंटीमीटर लेंथ का रेक्टेंगल और 15 सेंटीमीटर विड्थ का रेक्टेंगल, 20 सेंटीमीटर लेंथ और 50 सेंटीमीटर। ये जो मैंने दिया ये तुम्हारा हो गया बेसिक साइज, मतलब मैंने ये डिज़ाइन बना के दे दिया, ये बेसिक साइज हो गया। अब क्या करो, अब आप अपने कॉपी में बनाए हो कोई भी लड़का, जैसे किसी रैंडमली बच्चे को उड़ा तो वो 19.9 सेंटीमीटर का ये बना दिया है और ये बना दिया है मान लो 15 सेंटीमीटर, मान लो 15.2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा अधिक चला गया। तो ये जो लड़का बना के लाया है वो तुम्हारा क्या हो गया? एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज मतलब जो हम बना के लाए हैं, और बेसिक साइज मतलब जो हमें बनानी है। और एक्चुअल साइज हमेशा बेसिक साइज से डिफरेंस होगी। क्यों? क्योंकि भैया पता है आपको कि आप कभी भी एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं बना सकते, इसीलिए तो एक्चुअल साइज हमेशा लिमिट लगा के, जैसे लिमिट इसमें लिमिट दे दी है तो 19.9 मतलब कम बना लिए, या थोड़ा या 20 का, या तुम्हें क्या करना है? 20 सेंटीमीटर का बनाना है, 20 सेंटीमीटर का बनाना है और इसे 15 सेंटीमीटर, या तो 20.2 20.1 बना दो, या 15.2 या 14.9 बना दो। तो ये तुम्हारा, ये तो बनाना है, बेसिक साइज हो गया। लेकिन तुम जो बनाए हो या कोई भी एग्जैक्ट डायमेंशन बना नहीं सकता है, जो बन के आएगा वो तुम्हारा एक्चुअल साइज होगा। अब आते हैं टॉलरेंस क्या होती है। देखिए टॉलरेंस क्या होती है। किसी माप की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को सीमांतर या टॉलरेंस कहते हैं। देखो टॉलरेंस को हिंदी में सीमांतर कहते हैं, या टॉलरेंस ही आप लोग, टॉलरेंस ज़्यादातर वर्ड यूज करते हैं, इसलिए टॉलरेंस आप लोग दिमाग में रख लो। टॉलरेंस देखो, और इंग्लिश में क्या डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं, आगे देखेंगे। देखो टॉलरेंस समझिए बुकिश डेफिनेशन है, इसलिए मैं पहले समझने का प्रयास करते हैं टॉलरेंस एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अभी मैंने डायग्राम पे दिया था सारे बच्चों को ब्लैक बोर्ड में बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लेंथ का और 15 सेंटीमीटर विड्थ का आपको बनाना है रेक्टेंगल। किसी बच्चे का 20.2 आया, किसी बच्चे का 90.9 सेंटीमीटर का बना रहा है, कोई 15.2 14.9। अब मैंने लिमिट जब दे दिया है
लिमिट मैंने कहा है कि इसे ये जो 20 सेंटीमीटर है कम से कम कोई भी बच्चा बनाएगा तो 19.8 तक बन सकता है, 19.7 नहीं होना चाहिए, कम से कम। ध्यान वर्डिंग में ध्यान से, कम से कम मतलब मिनिमम कितना, मतलब लोअर लिमिट 19.8। अब मैं कह दूँ अधिक से अधिक कोई बच्चा बना सकता है तो 20.3 तक बना सकता है, उससे ऊपर नहीं। अधिक से अधिक वर्डिंग पे ध्यान दो, अधिक से अधिक मतलब अपर लिमिट। तो ये हो गया। कोई तो इन दोनों के बीच के रेंज में कोई बच्चा 19.9 का बनाएगा, तो कोई 20 का बनाएगा, कोई 20.1, कोई 20.2, कोई 20.3, लेकिन 20.4 नहीं बनाएगा, 20.4 बनाना ही नहीं है। तो इन दोनों के जो डिफरेंस को, अंतर को मतलब 20 पॉइंट अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं कि कितना अंतर है। जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर, जैसे देखो 20.3 अपर लिमिट आ गया और लोअर लिमिट कितना है 19.8, इन दोनों का अंतर ये प्लस ये माइनस के साथ जोड़ दो, जितना डिफरेंस आया वही तुम्हारा टॉलरेंस हो गया। कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा टॉलरेंस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा टॉलरेंस क्या होता है। अब आते हैं टॉलरेंस कितने टाइप के। टॉलरेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला यूनिलेटरल टॉलरेंस, दूसरा होता है बाईलेटरल टॉलरेंस। देखिए यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाईलेटरल टॉलरेंस समझने के पहले हम ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसमें थोड़ा शाफ्ट के बारे में और होल के बारे में आपको बताना है। क्योंकि पूरा ये चैप्टर शाफ्ट और होल पे टिका है। लिमिट फिट है। देखिए शाफ्ट और होल क्या, शाफ्ट तो आप लोग जानते हो, डिजाइन में अगर या वर्किंग कंडीशन में हम बात करें तो शाफ्ट क्या होता है। शाफ्ट वो होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। और होल तो आप लोग जानते हो जिस ड्रिलिंग के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए लेकिन मेजरमेंट में शाफ्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। मेजरमेंट में शाफ्ट वो स्ट्रक्चर होता है जिसका हम एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं, और होल वो स्ट्रक्चर है जिसका हम इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं। अब एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, ध्यान देखो। एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, जैसे ये शाफ्ट है, कौन सा शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट, हॉलो की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो इस शाफ्ट का हम डायमीटर, शाफ्ट क्या होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो, तो इसका डायमीटर मैंने मेजर किया, ये 10 सेंटीमीटर का आया। तो 10 सेंटीमीटर तुम्हारा मेजर करना, तो तुम क्या करो, इसके ऐसे सिंपल सा एक एग्जांपल समझ, स्केल लगाओगे यहाँ पे ऐसे स्केल का रीडिंग बता देगा, वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर का तुम्हारा शाफ्ट आ गया। तो कैसे मापे, एक्सटर्नली मापे, एक्सटर्नली बाहर से ऐसे एक्सटर्नली मापे, स्केल को कैसे मापे, एक्सटर्नली लगाए, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सटर्नल। तो शाफ्ट वो स्ट्रक्चर होता है जिसका हम डायमेंशन एक्सटर्नली, जिसका हम डायमीटर एक्सटर्नली मेजर करते हैं। अब होल क्या होता है, देखिए मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, तो होल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ बीच में ड्रिलिंग करोगे। तो मान लो ड्रिलिंग के बाद ये तुम्हारा स्ट्रक्चर मिल गया, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसका मान लो हम डायमीटर 10 सेंटीमीटर इंटरनल है, तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इस होल का डायमीटर मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हम इंटरनली मेजर करेंगे। किसी जो भी बर्नियर कैलिपर से आप लोग चलाना नहीं जानते हो, बर्नियर कैलिपर, तो बर्नियर कैलिपर से क्या होगा, जब इंटरनली मेजर करेंगे इसके डायमेंशन को, ऐसे इंटरनली लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बताएगा कि कितना डायमेंशन इंटरनली। आखिर में होल इंटरनली है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो, इंटरनली होल है तो इंटरनली डायमीटर देगा। तो ये होता है शाफ्ट। तो शाफ्ट एंड होल सिस्टम हम पढ़ क्यों रहे हैं, देखो शाफ्ट एंड होल सिस्टम ज़्यादातर असेंबली में यूज किए जाते हैं। असेंबली मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारा होल है, ये होल है, ये होल है, और ये तुम्हारा शाफ्ट है, होल है, ये शाफ्ट है तुम्हारा। अब क्या करो, इस शाफ्ट को इस होल में ले जाना है, ये शाफ्ट है, ये होल है,
इस शाफ्ट को होल में ले जाना है, तो क्या करोगे? अगर जनरली देखा जाए तो जितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का अगर शाफ्ट का डायमीटर है एक्सटर्नल, मतलब ये डायमीटर है जो एक्सटर्नली जो मेजर किए हैं, इसके डायमीटर के बराबर होना, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो एक मतलब फिट अच्छा से होगा। एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया शाफ्ट एंड होल सिस्टम असेंबली। कहाँ यूज करते हैं आप लोग? बियरिंग में यूज करते हो। बियरिंग में क्या होता है? बियरिंग में क्या होता है? एक ऐसे शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर ऐसे बियरिंग लगी होती है, तो बियरिंग क्या एक तरह से होल का वर्क कर रही है और शाफ्ट इसी के अंदर फिट किया जाता है। तो ये होता है शाफ्ट और होल का कॉन्सेप्ट। देखो शाफ्ट और होल के कॉन्सेप्ट पे पूरा टिका हुआ है इसमें। अब देखो उसी से हम समझते हैं टॉलरेंस के टाइप। टॉलरेंस दो प्रकार के, तो यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाईलेटरल टॉलरेंस। अब देखिए यूनिलेटरल टॉलरेंस, पहले हम यूनिलेटरल टॉलरेंस, तो नाम से ही लग रहा है यूनिलेटरल टॉलरेंस। यूनि मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन, किसी एक दिशा में, और वो एक दिशा क्या है कैसे है देखते हैं। पिछले हम लोग टर्न पे बात किए थे बेसिक साइज और एक्चुअल साइज की, और आज भी हम लोगों ने अभी बात किया है बेसिक साइज क्या होती है। जैसे मान लो एक डायग्राम है, चलो इसी से एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ये शाफ्ट है, इसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। अब क्या करो, ये तो डिजाइन है, हमने कह दिया कि ये शाफ्ट है, इसकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है, आपको बनाना है। तो आप एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर का नहीं बना पाओगे, कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हो जाएंगी, या कोई लड़का 10.2 का बनाए, या 10.1 का बनाए, या 10.3 का बना सकता है, या 9.8 का बना सकता है, 9.9, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा 10 सेंटीमीटर का। या इंडस्ट्री में भी जो बन पाएगा वो एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन जो 10 सेंटीमीटर जो डिजाइन में दिया गया है, जो हमें बनाना है, यही तो बेसिक साइज होता है हमारा। एक बात बताओ, जब हम स्केल होता है, कोई स्केल है, वो कहाँ से स्केल में कैसे स्टार्ट करते हैं? 0 है, 1 2 3 4 5 10 तक 10 mm तक आएंगे 1 सेंटीमीटर, फिर आगे आएंगे 2, फिर 3 सेंटीमीटर। तो कहाँ से मेजर करते हो? 0 से लेके 10 तक। तो एक 0 को बेस बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? तो एक क्या होता है जीरो लाइन मतलब क्या? 0, यहीं से तो तुम्हारा मेजरमेंट स्टार्ट हुआ है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। जैसे शाफ्ट है, तो मान लो इस शाफ्ट के डायमेंशन को मेजर करना है, तो यहाँ पे स्केल ऐसे लगा दिए। स्केल क्या करेगा? यहाँ से 0 1 2 3 1 ऐसे 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 करके 2 ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक 10 तक रहेगा, 10 तक ऐसे कॉन्साइड होगा तो 10। तो 0 से यहाँ स्टार्ट किए, तो यही 0 लाइन हो गया, 0 लाइन ये। और शाफ्ट का डायमेंशन 10 है, तो ये तुम्हारा बेसिक साइज 10। तो 10 क्या हो जाएगा? बेसिक साइज तुम्हारा 10 है, 0 ये बेसिक साइज ये 10 है, तो ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का। अगर मान लो ये 20 सेंटीमीटर का शाफ्ट, 20 mm का शाफ्ट है इसकी, तो 20 बेसिक है। लेकिन क्या होता है, हम तुम्हें एक लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं। लिमिट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है एग्जैक्ट डायमेंशन का बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा। या तो आपसे एरर, ह्यूमन एरर होगा, या मेजरिंग डिवाइस से जिससे मेजरमेंट कर रहे हो उससे एरर होगा। डायमेंशन में कुछ ना कुछ एरर होगा, इसलिए गलतियां होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अपर लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, एक लोअर लिमिट डिसाइड कर रहे हैं। और बेसिक साइज तो आपका 20 सेंटीमीटर, बेसिक साइज मतलब जो आपको बनाना है, एक्चुअली बनेगा नहीं, 20 सेंटीमीटर बेसिक साइज हो गया, तो बेसिक साइज ये। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कह दिया, जैसे 20 सेंटीमीटर का शाफ्ट बनाना है, मैं क्या कह दूं कि 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20 से अधिक आप 20.4 तक बनाइए। 20.4 तक बनाइए, मतलब मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए? 20। तो आप कैसे बनाओगे?
20.1 का कोई लड़का बना के लाएगा, कोई 20.1 का बना के लाएगा तो भी सही है, 20.2 का बना के लाएगा तो भी सही है, 20.3 का बना के लाएगा तो भी सही है, 20.4 का बना के लाएगा तो भी सही है, 20.5 का बना के लाएगा नहीं सही है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने लिमिट डिसाइड कर दिया अपर लिमिट की 20.4 तक मैक्स टू मैक्स बना सकता है। तो मान लो 20.1 का कोई लड़का बना के लाया तो 20 ये है, यहाँ से जब नीचे से नापोगे तो 20.1 यहाँ पे पहुँच गया 20.1। कोई लड़का 20.2 पे तो बना के लाया तो मैक्स मान लो कोई लड़का 20.4 तक, यहीं तक मैंने डिसाइड किया 20.2। तो देखो ये सारे जितने डायमेंशन है सारे बेसिक साइज के, 20 हमारा बेसिक साइज है, लेकिन हमें पता है बेसिक साइज बन नहीं सकता, इसलिए मैंने लिमिट दे दिया 20.4 तक। कोई 20.1 बनाया, 20.2 बनाया, कोई 20.4 बनाया या कोई 20.3 बनाया, तो सारे 20 के ऊपर है। देखो सारे क्या है, प्लस में है। अगर प्लस देखा जाए तो 20 ये है, 20.1 ऊपर, 20.2 ऊपर, 20.3 ऊपर, 20.4 ऊपर, सारे एक ही डायरेक्शन में। इसके बेसिक साइज के जो बेसिक लाइन है इसके एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको कहते हैं यूनिलैटरल प्रोसेस, यूनिलैटरल। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं यूनिलैटरल को। अब आप कह सकते हो सर ऐसा प्लस में ही हमेशा यूनिलैटरल था, नहीं, माइनस में भी यूनिलैटरल देख सकते हैं। कैसे? मान लो मैंने कह दिया, मान लो 20 mm का, मान लो मैंने कह दिया कि 19.7 से कम नहीं होनी चाहिए किसी की भी वैल्यू। 19.7 से कम कोई भी लड़का नहीं बना के लाएगा जो शाफ्ट बनाना है। शाफ्ट कितनी है? 20 सेंटीमीटर का। तो कोई 19.8 बना के लाएगा, कोई 19.9 बना के लाएगा, कोई 19.7। सारे बेसिक लाइन के नीचे ही हैं, बेसिक लाइन के नीचे आ गया, सब 20 से कम बना रहे हैं। कोई 20.2 तो नहीं, 20.2 मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है 19.8 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 20 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं, 90.9, 90.8, 90, तो सारे क्या हो गए? 20 से कम हो गए। 20 से कम हो गए तो नीचे ही रहेंगे बेसिक लाइन के। ये हो गया तुम्हारा यूनिलैटरल। अब आते हैं बाईलैटरल का कॉन्सेप्ट। देखिए बाईलैटरल का कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है। बाईलैटरल कॉन्सेप्ट कैसे ईजी है? देखो 20 सेंटीमीटर का हमें शाफ्ट जो बनाना है, 20 सेंटीमीटर का, तो हमने क्या किया था, एक अपर लिमिट बच्चा, मैंने कहा 20.4 से अधिक किसी का डायमेंशन नहीं होना चाहिए, तो अपर लिमिट मैंने 20.4 कर दिया और लोअर लिमिट मैंने क्या कर दिया, लोअर लिमिट मैंने कर दिया 19.7 से किसी का कम। तो अपर लिमिट मतलब 20.4 से अधिक किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी लड़का 20.4 से अधिक बना के अगर शाफ्ट दिया तो मैं उसको कॉपी चेक नहीं करूँगा, मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगा। और कोई 19.7 से कम आया, 19.6 भी बना दिया तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि 20.4 से लेकर 19.7 के बीच में एक रेंज दे दिया है मैंने, इतना तक तो मैंने टॉलरेंस किया ही। तो इस यही अपर लिमिट मैंने 20.4 दे दिया, लोअर लिमिट 19.7 दे दिया। तो कोई लड़का 20.3 बना के ला रहा है, कोई जो ला रहा है 20.3 वो सही है, 20.1 ला के बना के ला रहा सही है, 20 बना के ला रहा सही है, 19.9 बना के ला रहा सही है, 19.8 बना के ला रहा सही है, 19.7 बना के ला रहा सही है, 19.6 बना के ला रहा गलत है। तो इसलिए तो ये क्या हो रहा है, दोनों देखो। अब मान लो 20.4 बना के लाया कोई लड़का, जैसे अपर लिमिट मैंने क्या बना दिया 20.4, लोअर लिमिट क्या बना दिया 19.7। तो 20, ये बेसिक साइज तुम्हारी कितनी है 20, क्योंकि बनानी तो एक्चुअली तुम्हें 20 थी, लेकिन तुम तो 20 बनाए नहीं। मैंने एक रेंज दे दिया कंसेशन के लिए, रेंज दे दिया तो तुम बना के लाए 20.4। तो ये 20.4 क्या है, बेसिक साइज के ऊपर जा रहा है। देखो 20, ये बेसिक साइज तुम्हारा, ध्यान से देखना, ये बेसिक साइज तुम्हारा 20 है, 20.4 तुम्हारा अपर लिमिट है। अपर लिमिट कितना है 20.4, तो 20.4 ये तुम्हारा हो गया। और लोअर लिमिट मैंने क्या कहा था, अरे भाई 20.4 ऐसे कैसे मेजर कर, ये जीरो लाइन है, यहीं से तो जीरो स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 20, ये 20 है यहाँ तो बेसिक साइज, फिर 20.4 इससे तो ऊपर ही जाएगा, इससे ऊपर ऑब्वियसली जाएगा।
और मैंने लोअर लिमिट कितना कहा है 19.7। 19.7 मतलब क्या, बेसिक साइज 20 है, 19.7 यहाँ से इसके 19.7 कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना 90 ये पूरा 20 है, 19.7 यहाँ पे इसके नीचे ही आएगा इतना 90.7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पूरा 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 ये 20 है और 19.7 20 से तो बीच में ही रहेगा। तो देखो 20.4 तक जा रहे हैं अपर लिमिट और 19.7 लेवल है। तो देखो ये बेसिक लाइन है, जो बेसिक साइज है इसके ऊपर भी जा रहा है और इसके नीचे भी रह रहा है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा बाइलेटरल हो गया। बाइलेटरल मतलब दोनों डायरेक्शन में, कम भी हो रहा है और अधिक भी, दोनों मतलब इसके प्लस में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस। अब देखिए, अब मान लो कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 19 से 0.3 माइनस 0.4। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 4 है, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हमेशा अपर लिमिट की वैल्यू लोअर लिमिट से ज़्यादा, ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। अब मैं ये पूछूँ ये कैसा है, यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है? देखो लो अपर लिमिट निकालो, 19 में से 0.3 कितना हो गया, 18.7 आया अपर लिमिट। लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, 19 क्या था -0.3 -0.4। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर यही है लोअर लिमिट, 19 में से 0.4 माइनस के साथ 19 में से 0.4 घटे कहेगा कितना हो जाए 18.6। तो एक आया तुम्हारा वैल्यू क्या 18.7, एक आया 80.6 और 18 क्या है बेसिक साइज है, 18 बेसिक साइज हो गया, 19 है ना, बेसिक साइज 19 है और तुम्हारी लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट तुम्हारी 18.6 है, अपर लिमिट कितनी है 18.7 है। लेकिन दोनों क्या है, दोनों बेसिक लाइन के नीचे ही है, देखो ये नीचे नीचे, तो ये कैसा सिस्टम हो गया यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में बेसिक लाइन के दोनों नीचे है, ये आपका हो गया यूनिलेटरल। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 25 +0.2 + 0.1, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 25 + 0.2, तो 25.2 अपर लिमिट ये हो गया। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 25, ये भी प्लस में है, ध्यान देना ये प्लस में ऊपर है प्लस में नीचे है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कोई भी प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान देना हमेशा अपर लिमिट की वैल्यू लोअर लिमिट से ज़्यादा होगी, तभी तो अपर है मैक्सिमम सीमा। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 25 + 0.1 कितना हो जाएगा 25.1, ये 25.2 अपर 25.1 लोअर। तो क्या करोगे 25 क्या है तुम्हारा बेसिक साइज है, क्यों 25 का बनाना है, लेकिन तुम मैक्स टू मैक्स कितना बना सकते हो 25.1, 25.1 ऊपर चला गया और 25.2 भी ऊपर है, तो दोनों क्या है बेसिक साइज के ऊपर है, दोनों प्लस में है, तो क्या होगा ये तुम्हारा हो गया यूनिलेटरल। बाइलेटरल समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे देखेंगे हम लोग फिट और टॉलरेंस में थोड़ा सा और देखेंगे कुछ अच्छा डेफिनेशन। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।